अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन में जो सबक सिखाए गए, अल्लाह हाजिर है, अल्लाह मुझे देखता है, अल्लाह मेरे साथ है, तो इनका बुनियादी मकसद क्या था कि दिल में अल्लाह ताला के डर और खौफ को पैदा कर देना। जब अल्लाह ताला के डर और खौफ दिल में पैदा हो जाए तो फिर इंसान गुनाह नहीं कर सकता, फिर गुनाहों से जान छूट जाती है, फिर गुनाह की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता। ऐसे उसके दिल की कैफियत हो जाती है। एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक नौजवान आए और उन्होंने दूसरे दिन ही उनको खिलाफत दे दी। तो जब नौजवान को खिलाफत दी गई तो वहाँ जो पुराने रहने वाले लोग थे उनको अजीब लगा। उनमें से एक शख्स ने हज़रत से बात कही कि हज़रत, हमें तो इतने साल गुज़र गए यहाँ आए हुए, हम पर तो ये रहमत की नज़र ना उठी, और ये नौजवान 2 दिन पहले आया और इसके ऊपर इतनी मेहरबानी की वजह क्या है। जब उसने ये बात की तो शेख ने कहा कि मैं तुम्हें इसका जवाब फिर कभी समझाऊंगा। अब 2-4 दिन गुज़र गए, सवाल करने वाले भी बात भूल गए। कुछ दिनों बाद वहाँ मेहमान आ गए और उनके लिए चंद मुर्गियाँ ज़िबह होनी थी। हज़रत ने जो सवाल करने वाले थे उनको बुलाया और उनको मुर्गी और छुरी दी, और इस बंदे को भी मुर्गी और छुरी दी। इन 4-5 नौजवान थे, इनको कहा कि जाओ इनको ऐसी जगह ज़िबह करके लाओ जहाँ कोई ना देखता हो। सब लोग गए। कोई दीवार के पीछे बैठकर ज़िबह कर रहा है, कोई दरख्त के पीछे बैठकर ज़िबह कर रहा है। सब लोग मुर्गियाँ ज़िबह करके ले आए। थोड़ी देर के बाद वो नौजवान आया तो देखा कि मुर्गी भी ज़िंदा है और आँखों में आंसू भी है। शेख ने पूछा, क्या हुआ? नौजवान कहने लगा कि हज़रत, आपने शर्त रखी थी ऐसी जगह ज़िबह करो जहाँ कोई ना देखता हो। मैं जहाँ भी गया मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। तो शेख ने उन लोगों को समझाया कि देखो, इस नौजवान के कल्ब की ये कैफियत थी जिस वजह से इसको मैंने ये नेमत जल्दी अता कर दी। दोस्तों, अगर ईमान मजबूत हो जाए फिर इंसान की ज़िंदगी गुनाहों से पाक हो जाती है। आज हम मेहनत नहीं कर रहे, इसलिए गुनाहों का करना बहुत आसान हो गया है। अब आप ये ना सोचिए कि हमें ये ईमान मिल गया तो बस इंसान औरत से मुताल्लिक गुनाहों से बच जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बल्कि सारे गुनाहों से बच जाएगा, हर गुनाह से बच जाएगा। ना धोखा देगा, ना ये झूठ बोलेगा, ना किसी का बुरा सोचेगा, इसलिए कि उसको पता होगा कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मेरा रब मुझे देखता भी है और जानता भी है। अल्लाह के खौफ से गुनाहों को छोड़ देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंदीदा है, और ये एहसास बंदे के दिल में हो कि मुझे क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला को जवाब देना पड़ेगा, फिर इंसान कोई ऐसा गलत काम नहीं करता। किताबों में लिखा है कि एक इलाके का बादशाह गुज़रा है। उसने तफरी का प्रोग्राम बनाया कि मैं जंगल में जाता हूँ और शिकार खेलूँगा। उसके साथ सिपाही भी थे। 3 दिन बादशाह को वहाँ ठहरना था। सिपाहियों को वहाँ एक गाय नज़र आई जो चर रही थी। उन्होंने दिल में सोचा कि भाई, इसका कोई मालिक तो करीब नज़र नहीं आता, तो शायद ये बग़ैर मालिक वाली गाय है। उन्होंने उसको पकड़कर ज़िबह कर लिया और उसका गोश्त भून कर खा लिया।
वो गाय एक बूढ़ी औरत की थी। जब गाय शाम को वापस न आई तो बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी से निकली। ढूंढते ढूंढते तो बूढ़ी औरत को पता चला कि गाय सिपाहियों ने ज़िबह कर दी और खा ली। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरा तो गुजारा उस गाय के दूध दही से होता था। अब आप लोगों ने अगर उसे खा लिया है तो मुझे पैसे दे दे, मैं कोई और गाय खरीद लूँ। सिपाहियों ने पैसे भी नहीं दिए। बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा फिर मुझे बादशाह से मुलाकात करवा दो, मैं उससे पैसे ले लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी नौकरी चली जाएगी। उन्होंने बादशाह से भी नहीं मिलने दिया। बूढ़ी औरत परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं। किसी से उस औरत ने मशवरा पूछा तो उन्होंने मशवरा दिया कि बादशाह ने 3 दिन के बाद वापस अपने घर जाना है। उस रास्ते में एक दरिया पड़ता है और उसके ऊपर एक ही पुल है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तुम वहाँ चली जाओ। जब बादशाह की सवारी पुल से गुजरने लगे तो तुम खड़ी हो जाना और बादशाह को रोक कर अपनी बात कर देना। बादशाह तुम्हें गाय की कीमत दे देगा। बुढ़िया वहाँ पहुँच गई। तीसरे दिन जब बादशाह उस जगह पर आया तो पुल से गुजर रहा था। बुढ़िया उठी और उसने उसके घोड़े की लगाम को पकड़ लिया और खड़ा कर लिया। बादशाह ने पूछा, अम्मा क्यों मेरी सवारी को खड़ा किया? तो उस बुढ़िया ने कहा कि ऐ बादशाह, मेरा और तेरा एक मामला है। मैं ये पूछ रही हूँ कि इस पुल पर फैसला करना चाहता है या क़यामत के दिन पुल सिरात पर फैसला करना है। जब बुढ़िया ने ये बात की तो बादशाह काँप गया, नीचे उतरा और पूछा कि अम्मा क्या बात है? बुढ़िया ने पूरा वाकया सुनाया। बादशाह ने 7 गायों की कीमत दी और कहा, अम्मा इसी पुल पर माफ़ कर देना, मैं पुल सिरात पर जवाब देने के काबिल नहीं हूँ। दोस्तों, जिस बंदे के दिल में ये ईमान मजबूत होगा वो क्यों किसी को धोखा देगा। इस ईमान की मजबूती का असर पूरी ज़िंदगी में आता है, किसी एक चीज़ में नहीं आता। हर काम में यही कैफियत होती है। अल्लाह ताला हमें हर गुनाहों से, हर गलत काम से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मज़ीद ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि सभी की इस्लाह हो सके। अस्सलाम वालेकुम।